गुड मॉर्निंग बेटा। हम एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो एडजॉर्प्शन है वो दो प्रकार का था, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस करेंगे। एक हमने पढ़ा था फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा, केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, एक हमने पढ़ा था फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा हमने पढ़ा था केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था, देखो बेटा, ये हमारे पास एडजॉर्बेंट था। ठीक है, एडजॉर्बेंट था। ये एडजॉर्बेंट हमारे पास सॉलिड हो सकता है या लिक्विड। ठीक है, इसके सरफेस पे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल क्या थे, गैसिड स्टेट में थे। ये आके इस एडजॉर्बेंट पे जुड़े। अगर इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, क्या हो, वीक वंडरवाल फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजॉर्प्शन। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास एडजॉर्बेंट है एंड ऑन दिस एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल adsorbate are joined, then they will form a chemical bond। तो वो क्या बनाए, केमिकल बॉन्ड। तो वो हमारा क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है भाई, नॉन स्पेसिफिक क्यों है बेटा, बिकॉज इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वंडरवाल फोर्स इज प्रेजेंट। बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। क्योंकि यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, वीक वंडरवाल फोर्स। क्या प्रेजेंट है, वीक वंडरवाल फोर्स। देखो कैसे, ये हमारे पास मानो बेटा एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्बेंट, और इस एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेट आके जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दो प्रकार के एडजॉर्बेट है, एक तो ये और एक ये। इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, नॉन स्पेसिफिक है। क्या है, नॉन स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आके बेटा कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है स्पेसिफिक, बिकॉज इन दैम एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर ज्वाइंड बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा बेटा, क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स बेटा देखो, ये हमारे पास एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल था। क्या था, एडजॉर्बेंट, और ये हमारे पास एडजॉर्बेट थे। क्या थे, एडजॉर्बेट। ओके, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है मीन्स बेटा इनमें से सिर्फ ये वाला एडजॉर्बेट यहाँ के जुड़ जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इन केमिकल एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। दैट्स व्हाई केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। क्या है, स्पेसिफिक है। ओके, नेक्स्ट देखो, जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। क्यों बेटा, देखो हमारे पास सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर गैसेस एडजॉर्बेट आके ज्वाइन होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो गैसेस एडजॉर्बेट है, जो गैसेस एडजॉर्बेट है,
इट विल मूव्स अवे, ये क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इट मीन्स ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल है। देखो फिर से बता रही हूँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है, देखो बेटा, ये हमने सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया, इसके ऊपर गैसेस एडजॉर्बेंट आके जुड़ेंगे। बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, देन गैसेज स्पीसीज विल मूव अवे, विल मूव अवे, because there is only weak van der Waal force। क्यों भाई, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ वीक van der Waal फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। ओके, लेकिन जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन मीन्स केमिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। अब ये इरिवर्सिबल क्यों है बेटा, बिकॉज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ionic bond, there will be formation of ionic bond between adsorbate and adsorbent। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से ये क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। इसके बारे में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, बेटा फिजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, वीक van der Waal फोर्स, वीक van der Waal फोर्स है, इस वजह से इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, मैंने कहा इन केस ऑफ फिजॉर्प्शन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज ओनली वीक van der Waal फोर्स। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आएगी डेल्टा एच, वो आएगी 20 to 40 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर हम बात करें बेटा केमिजॉर्प्शन में, तो केमिजॉर्प्शन में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट, यस और नो। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो अगर हम उस एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, 80 to 40 किलोजूल पर मोल। ओके, अब बेटा देखो डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of gas adsorbed। ओके, तो मैंने बताया इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन देयर इज ओनली वीक van der Waal फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है बेटा, लेस है। बट एज कंपेयर टू केमिकल एडजॉर्प्शन वेयर इज स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। देखो बेटा याद करने के लिए क्या वे होगा, याद करने के लिए क्या वे होगा, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, और इन दोनों को 20 + 40 कितना हो जाए, 240। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, डिफरेंस ही है ये भी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों बेटा, बिकॉज ओनली वीक van der Waal फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन देम, नो केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है, क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा इट विल बी मल्टी लेयर्ड। ये क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होगा। ठीक है, और जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है वो होगा मोनोलेयर्ड। अब बेटा हम देखेंगे कि मल्टी लेयर्ड, मोनोलेयर्ड क्या मीनिंग है इसमें। यहाँ देखो,
फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन देखो ये सरफेस है, ये हमारे पास एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, तो ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और जो हमें पता है जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवाल फोर्स कैन ऑपरेट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और जो वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, ये सरफेस है, ये हमारे पास एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, क्या है, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब दूसरी लेयर इसके ऊपर नहीं बन सकती, क्यों? बिकॉज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ओनली विद इन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ओके, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होना जरूरी है बेटा, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बना है, सो देयर विल बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल, सो लेयर डिपोजिशन विल नॉट अक्कर इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन बट अक्कर इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया से फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन पे क्या डिफरेंस होगा। बेटा देखो, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, मींस फिजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा और हमारा केमिजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखो दोनों में सिमिलरिटी, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, तो क्या लिखोगे, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन बोथ विल इंक्रीज, दोनों क्या होगा, इंक्रीज होंगे। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ये डिफरेंस क्लियर हो गई बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। देखो क्या क्या पढ़ा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स है, फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन की वीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होगा। ओके, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन बोथ विल इंक्रीज। क्लियर हो गया बेटा ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स x upon m, x upon m, effect of temperature on extent of adsorption at constant temperature, at constant pressure। बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, आइसोबार, आइसोबार। और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का भी बताएंगे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट तो क्या होगा, और दूसरा हम केमिकल एडजॉर्प्शन में भी देखेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमें पता है एडजॉर्प्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी वीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा रिएक्शन हमने देखो पढ़ा था, ली चैटलियर की वजह से किधर जा रही थी, बैकवर्ड में, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। एक नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने तुम्हें बताया बेटा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमें पता है एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मीन्स डिजॉर्प्शन होगा। डिजॉर्प्शन होगा ना, यस और नो, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। किसी केस में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में।
ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो बेटा x/m वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मीन्स हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो पहले क्या होगा, जो हीट है वो कैसे काम करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करेगी। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले क्या होगा, इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेशन। सैचुरेशन होने के बाद हीट इज यूज टू कैरी आउट एब्जॉर्प्शन। अब उस हीट क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। समझ आया। हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इनिशियली जो हीट थी वो कैसे काम कर रही है, एक्टिवेशन, मीन्स हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, हीट एनर्जी बढ़ गई, मीन्स इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन जल्दी होगा। लेकिन सैचुरेशन के बाद, आफ्टर सैचुरेशन हीट इज यूज टू कैरी आउट एब्जॉर्प्शन। अब हीट क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, Initially heat act as activation energy, but after saturation heat is used to carry out absorption। ओके, क्लियर हुआ ये। तो हमने ये किसकी बात की, एडजॉर्प्शन आइसोबार। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का अफेक्ट किस पे, टेम्परेचर का अफेक्ट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, डिक्रीज। केमिकल एडजॉर्प्शन में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मीनिंग क्या होगा। आइसोथर्म मीन्स बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर at constant temperature। ओके। तो ये क्या होगा, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x/m वर्सेस प्रेशर के बारे में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा अप टू सैचुरेशन। और सैचुरेशन के बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, फिर से बता रही हूँ बेटा। देखो इनिशियली तुमने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन सैचुरेशन के बाद, ये प्रेशर कौन सा हो गया, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन के बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, क्लियर हुआ ये। अब देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसने दी बेटा फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। इसमें हम एक जनरल इक्वेशन लेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। यहाँ पे n एक कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 0 to 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 to 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x/m, ये तो क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और यहाँ पे x क्या होगा, x होगा बेटा मास ऑफ एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेट हमारा कैसा होगा, गैस। m क्या होगा, m होगा मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेंट सॉलिड। p क्या है बेटा, प्रेशर। ओके। और n क्या है बेटा, n इज कांस्टेंट। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, x/m इज इक्वल टू k p
पी की पावर 1/n। तो यहाँ पे के भी क्या आ गया, कांस्टेंट। के भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। ओके, अब बेटा जो वैल्यू होगी के की और एन की, के और एन दोनों कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड एडजॉर्बेंट। द वैल्यू ऑफ के एंड एन बोथ आर कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड एडजॉर्बेंट। ओके, क्लियर हुआ ये? ओके बेटा, आगे देखो। अब बेटा देखो, हमसे है ना इसके तीनों केस पूछ लिए जाते हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हम कहेंगे केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या होगा बेटा, एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर लो होगा तो एन की वैल्यू मानेंगे 1। एन की वैल्यू क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/1। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कब आएगा बेटा, एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है बेटा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये कब आया, ये हमारा आया एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो देखो दूसरा हम कहेंगे एट सेकंड केस बता रही हूं मैं, एट हाई प्रेशर पे बेटा n क्या होगा, n होगा इनफाइनाइट। तो 1/n क्या होगा, 0। यस और नो, 1/n 0। तो x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1/n, और किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा x/m इज इक्वल टू k, और k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि हाई प्रेशर पे तुम प्रेशर बढ़ाओगे लेकिन x/m तो हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, x/m तो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा बेटा, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज बिटवीन 0 to 1। n की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1, ठीक है। देखो एक बार, एक सेकंड रुको बेटा। देखो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, इसके ही हमने तीनों केस देखे बेटा। एक केस तो मैंने तुम्हें कहा एट हाई प्रेशर पे क्या आया, हाई प्रेशर पे n की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट। तो 1/n क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x/m इज इक्वल टू k। यस और नो, यही आया था। तो हम क्या कह देंगे, अब ये x/m इज इक्वल टू k, तो अब यहाँ पे कहेंगे व्हेन प्रेशर इंक्रीज then extent of adsorption will remain constant at high pressure। अब हम बात करेंगे बेटा एट लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे n की वैल्यू 1। तो 1/n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यस और नो, लो प्रेशर पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो x/m क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज तो x/m इंक्रीज होगा। एट हाई प्रेशर x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये बात हम ग्राफ से देख चुके बेटा। तीसरा केस कहेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे n की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1/n। अब इस ग्राफ में ये तीनों रीजन प्लॉट करेंगे। तो बेटा देखो, एट लो प्रेशर x/m बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, केस फर्स्ट। ये फर्स्ट केस था हमारा, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। तो फर्स्ट केस यहाँ पे होगा क्या, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो ये केस कौन सा था, फर्स्ट। ये कौन सा केस था, सेकंड केस में क्या आएगा, x/m इज इक्वल टू k, कि भाई हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन x/m क्या है, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू क्या होगी, केस सेकंड। यहाँ पे क्या आएगी, इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट मीन्स बेटा n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे 0 से तो क्या होगी बेटा, ज्यादा। 0 से तो क्या होगी, ज्यादा, और 1 से क्या होगी, कम होगी।
1 से कम। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया n की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब बेटा देखो, आगे हम है ना, ये जो वाली इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखना बेटा, कि जो हमारा फ्रेंडलीज आइसोथर्म कर्व है इट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाई फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन कर्व इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर। क्यों नहीं होता? बिकॉज एट हाई प्रेशर इट सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन। क्या कहोगे? बिकॉज एट हाई प्रेशर इट सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो नोट। क्या? इट फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म failed at high pressure because it seems to approach saturation at high pressure, because it seems to approach saturation at high pressure। भाई कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है वाई फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन कर्व इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर, तो तुम क्या लिखोगे? बिकॉज एट हाई प्रेशर इट सीम्स टू अप्रोच saturation, that's why फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर। ओके, क्लियर हुआ ये? थैंक यू।